क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? विद्युत। देखो इधर ध्यान दोगे, मान लो एक बैटरी है, यहाँ से विद्युत धारा I प्रवाहित हो रहा है। किसको I लिखे, किसको V लिखे, हम नाम लिख देंगे अच्छा से। पहले अभी फिलहाल के लिए समझ लो अच्छा से। V हो गया, V मतलब क्या होता है? बैटरी। क्या होता है? बैटरी। बैटरी को B से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे डिनोटेड V से किए हैं, या V से भी करते हैं हम लोग। तो देखो विद्युत धारा I प्रवाहित हो रहा है, जिधर निकलता है उधर क्या होता है? प्लस। जिधर निकलता है उधर क्या होता है? प्लस। और जिधर घुसता है उधर क्या होता है? माइनस। निकलता है उधर प्लस। ऐसे सब लोग को समझ में आया ना? अब फिर से इधर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। विद्युत धारा I प्रवाहित हो, तीर चिन्ह का मतलब होता है, मान लो विद्युत धारा है, विद्युत धारा मतलब करंट। V को हम लोग क्या बोलेंगे? बैटरी। क्या बोलेंगे? बैटरी। और इसका बहुत सारा नाम होता है, बैटरी हो गया, V यहाँ पे वोल्ट हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, V को विभवांतर भी बोलते हैं, वोल्ट भी बोलते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। A को हम लोग एम्पियर, एमीटर, एम्पियर, और उसके बाद R को हम लोग प्रतिरोध, R को प्रतिरोध, K को कुंजी, कुंजी या फिर स्विच ऑन ऑफ करते हैं, जानते हो सभी कोई? और RH प्रतिरोधकता। R जो है, R मतलब क्या होता है? प्रतिरोध। इसका मतलब थोड़ा सा समझो। प्रतिरोध या कोई भी बल्ब या पंखा, फ्रिज, कूलर, जितना भी करंट से चलने वाला जितना भी विद्युत उपकरण, सभी को क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। जैसे कि देखो एक पंखा है, वो भी क्या है? प्रतिरोध है। एक बल्ब है, वो भी क्या है? प्रतिरोध है। एक मोबाइल है, वो भी क्या है? प्रतिरोध है। जितने भी ये विद्युत से चलने वाली चीजें हैं, सभी क्या है? प्रतिरोध है। सब लोग को समझे कि नहीं? समझ में आया या नहीं आया? आया। चलो ठीक है, हम तो लोग को विद्युत पाठ में सबसे पहले ओम का नियम समझाते हैं, उसके बाद हम तो लोग को जितना भी छोटे बड़े चीजें रहेंगे सबको पढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले ओम का नियम। ओम का नियम क्या पढ़ेंगे हम लोग? ओम का नियम। कि ओम का नियम किसको कहते हैं? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ओम का नियम। पाठ का नाम क्या है? विद्युत। क्या नाम है? विद्युत। विद्युत में बहुत सारे बातें हैं, लेकिन अभी हम लोग इसको छोटे छोटे चीजों को नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग विद्युत पाठ पढ़ रहे हैं, और विद्युत पाठ में ओम का नियम पढ़ रहे हैं। इसीलिए कम से कम ओम का नियम थोड़ा सा समझने का प्रयास करोगे। हम कुछ चीजें को बताते हैं। भी को हम लोग जो ओम का नियम में जरूरत होगा सिर्फ उतना ही बताएंगे ना अभी के लिए, फिर बाकी बाद में बताएंगे। भी को हम लोग विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवांतर। V को क्या कहते हैं? विभवांतर। और R को अभी अभी बताया था, क्या कहते हैं? प्रतिरोध। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। I को भी बताया था, I को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा। धारा मतलब करंट ना, करंट। जैसे कि जो तार रहता है ना, उसमें जो करंट जाता है उसी को हम लोग कह रहे हैं करंट। इतना सब लोग को समझ में आया कि नहीं आया? आया। और इसको हम लोग क्या लैम्डा या गैम्डा जो भी कहते हैं, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं समानुपाती। क्या कहते हैं? समानुपाती। क्या कहते हैं? समानुपाती। ये पहले वाला हिंदी में, इसको हिंदी में चार, इस टाइप से चार भी लिखा जाता था, सॉरी यार ही चार, ठीक है पहले का। अच्छा खैर कोई बात नहीं। अभी देखो V को क्या कहते हैं? विभवांतर। R क्या कहते हैं? प्रतिरोध। I क्या कहते हैं? विद्युत धारा। और ये जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? समानुपाती। याद हुआ? जी हाँ। अब ये जो है वो है परिपथ। परिपथ मतलब कि करंट जाने वाला रास्ता, ठीक है? करंट जाने वाला रास्ता। जैसे कि ये बैटरी से ये जा रहा है, बैटरी से विद्युत धारा जा रहा है, एमीटर में जा रहा है, उसके बाद में प्रतिरोध पहुंच रहा है। प्रतिरोध यहाँ पे R, इसका मतलब होता है कोई बल्ब होगा या पंखा होगा, फ्रिज होगा, कुछ भी हो सकता है जो कि विद्युत से चलने वाली चीजें होगा। भी मतलब वोल्ट मीटर, ये जल रहा है कि नहीं उसको मापने वाला वोल्ट मीटर, जिसको हम लोग स्टेपलेजर बोल सकते हैं। तो लोग घरों में स्टेपलेजर होगा। अच्छा नहीं समझते हो तो नहीं समझो, कोई दिक्कत नहीं। स्टेपलेजर मतलब नहीं समझते हो तो फिलहाल अभी क्वेश्चन का आंसर समझना है, ठीक है? तो देखो V को क्या कहते हैं? विभवांतर। R क्या कहते हैं? प्रतिरोध। I को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। और ये जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं? समानुपाती। सब लोग याद हो गया? जी हाँ। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ओम का नियम। ओम का नियम किसे कहते हैं? एक के बार में आंसर सुनने के लिए कोशिश करोगे। नियत ताप पर
नियत ताप पर कहने का मतलब कि जब कोई यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, अब उसको उसमें हम लोग को पता ही नहीं है कि विद्युत धारा कितना है कितना नहीं है, वो हम लोग को पता नहीं है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि किसी विद्युत परिपथ में नियत ताप पर विद्युत धारा, अच्छा इसको हम लोग लिख देते हैं। देखो इसका मतलब इसको समझने का प्रयास करोगे, इसको इसी को केवल देखो किसी विद्युत परिपथ में, ये क्या है विद्युत परिपथ है, किसी विद्युत परिपथ में नियत ताप पर, कोई भी ताप हो सकता है, उसमें करंट जाएगा तब ना प्रवाहित होगा। अब वहाँ करंट नहीं जाएगा तो कैसे बोलेंगे कि अगर पोल खुटा गाड़ देंगे, तार खींच देंगे, उसमें करंट ना जाए, और उसमें बोलेंगे हम लोग के घर में बिजली है, बोलेंगे ऐसा तो नहीं ना बोल सकते हैं। तो फिर से देखो ये किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में नियत ताप पर विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है, ओम का नियम कहते हैं। क्या क्या नाम है हम इधर लिख देते हैं। V मतलब विभवांतर, R मतलब प्रतिरोध, I मतलब विद्युत धारा। इतना याद हुआ ना? जी हाँ। किसी विद्युत परिपथ में, ये परिपथ है ना? जी हाँ। किसी विद्युत परिपथ में नियत ताप पर विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है, उसे ओम का नियम कहते हैं। विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है, उसे ओम का नियम कहते हैं। इसी में तो है आंसर, विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है, बस हो गया आंसर। और आगे जो जोड़ देना है जोड़ देना है, ये मेन है। विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है, उसे क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। हो गया। देखो और एक बार, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा, किसी विद्युत परिपथ में नियत ताप पर विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है, ओम का नियम कहते हैं। तो लिख देते हैं किसी विद्युत परिपथ में, लिखो किसी विद्युत परिपथ में नियत ताप पर विद्युत धारा ओम का नियम, किसी विद्युत परिपथ में नियत ताप पर विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है, उसे क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। इस जगह कैसे लिखेंगे उसको देखोगे। V प्रोपोर्शनल I, इसको इंग्लिश में प्रोपोर्शनल भी कहते हैं ना। V प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? I। तो इसका मतलब होता है कि विद्युत धारा विभवांतर के क्या हुआ? समानुपाती। अब देखो V, ये समानुपाती को जब हटा देते हैं, समानुपाती हटा देते हैं और लगा देते हैं बराबर, उस समय I के साथ में R हो जाता है। क्या हो जाता है? R। V बराबर क्या हो जाएगा? IR। और यही हुआ ओम के नियम का सूत्र। समझे नहीं समझे? ओम के नियम का सूत्र क्या होता है? V बराबर IR। कहाँ से आया कैसे आया देख लो। ये तो हम तो लोगों को बताया कैसे कैसे होता है, चित्र में बना के बताए। और उसके बाद V प्रोपोर्शनल I हो गया, मतलब कि विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती हुआ। जब V को V लिखते हैं, प्रोपोर्शनल हटा देते हैं, इसके बराबर लगा देते हैं, उसके साथ में I के साथ में क्या लग जाता है? R। समझे कि नहीं समझे? और V क्या है? I क्या है? विभवांतर। I क्या है? विद्युत धारा। R क्या है? प्रतिरोध। V बराबर IR। पूरा खोपड़े में घुसा के रखो कि ओम का नियम का सूत्र क्या होता है? V बराबर IR। अगर ध्यान से सुनोगे, अगर तुम लोग का 2 नंबर के लिए आए, 2 नंबर के लिए एग्जाम में आए तो ये इतना तक बना देना, 3 नंबर के लिए भी आए तो इतना तक बना देना, लेकिन 5 नंबर के लिए आएगा आगे और बनेगा सत्यापन तक। ठीक है? कितना तक बनेगा? सत्यापन तक। लेकिन अभी हम लोग उतना दूर तक हम लोग पहुंचे नहीं है। क्या बोलते हैं कि नहीं, बहुत सारी चीजों को हम लोग जानते नहीं है कि ए मीटर कौन है, एम्पियर कौन है, श्रेणीक्रम कौन है, कौन पार्श्वक्रम, ये हम लोग जानते नहीं है। इसीलिए हम आगे सत्यापन अभी नहीं लिखा रहे हैं, लेकिन हम तो लोग सत्यापन और एक बार लिखा देंगे लास्ट में। समझे कि नहीं समझे? इसीलिए कॉपी में जगह छोड़ के रखोगे। बनाओ, फटाक से बनाओ।